हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आइसोमर टॉपिक में। जो जो हमारे पास बेंजीन के जो होते हैं ना, बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे कि देखिए बच्चों, मान लीजिए बहुत ढेर सारे बेंजीन के रिंग दे दिए, बहुत सारे, ठीक है। ऐसे बेंजीन का रिंग है, उस पर एक क्लोरीन लगा तो आप कहोगे एक है, दो है तो तीन है, फिर दो अलग अलग हो तो फिर तीन, और फिर ऐसे करके दिया हो तो छः। ऐसे एग्जाम में आता है ना, तो इसको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगता है। आज मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगी, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, टोटल नंबर ऑफ बेंजेनॉइड्स, कितने उसके आइसोमर्स बनेंगे। ये देखिए, बेंजीन के ऊपर एक कोई ग्रुप हो तो उसके एक बनेंगे, ठीक है। दो सेम ग्रुप हो तो तीन, एक दोनों अलग अलग होंगे तो तीन, ठीक है। फिर ये होंगे तो छः। एक्स एक्स मतलब कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप, वाई मतलब कोई पर्टिकुलर ग्रुप। ऐसे अरेंजमेंट होगा तो छः, ऐसे होगा तो छः, और चार होंगे तो तीन, और ऐसे होगा तो 10, ठीक है, और ऐसे होंगे तो 8। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये पूरा याद रहे, ठीक है। भाई हर ट्रिक का तो एक्सेप्शन होता ही है, तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो मतलब हर जगह होता है, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है जो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, याद रखिए, ये देखिए, ये मेरा बेंजीन है, ठीक है। इस पे जुड़ने वाला है कौन? एक्स, ठीक है। मान लीजिए कभी इस पे एक अकेला एक्स जुड़ता है, तो उसके नंबर कितने होंगे आइसोमर के, स्ट्रक्चरल आइसोमर के? एक, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे? अगर बेंजीन के ऊपर केवल एक जुड़ा हुआ है तो एक, ठीक है। तो इससे कितने बनेंगे? एक्स के 1। ये एक्सेप्शन वाले हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। एक्स के 1, जब 3x हो तो 8, और xy हो तो 3, ठीक है। बस आपको इतना क्या करना है, याद रखना है। एक एक्स तो 1, 3x तो 8, ठीक है, एक्स वाई हो तो 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉजिक गेट जैसे काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होगा, जब भी हाई पावर ऐड होंगे, जैसे कि x के हाई पावर x के हाई पावर में ऐड होंगे तो x ही आएगा, ठीक है। या फिर y का हाई पावर y में ऐड होगा तो आप उसको ऐड होगा तो एक ही y मानेंगे, ठीक है। लेकिन जब x और y आएंगे आपस में, x और y ऐड आएंगे, तो आप x और y दोनों को प्लस करोगे, ठीक है। तो देखो, आपको आइसोमेट्रिक में क्या करना है, x के लिए आपको नंबर मानना है 3, y के लिए नंबर मानना है 3, और z के लिए नंबर मानना है आपको 4। समझ गो? अब क्या होगा, आपका ये फिनाइल है, आपका क्या है, ये फिनाइल है। फिनाइल के ऊपर आ गया क्या है, एक x, तो ये तो एक्सेप्शन में था, तो अब यहाँ पे एक्सेप्शन था तो 1 लिख दो, ठीक है। अब इस पे हो सकता है, एक मिनट, हो सकता है इस पे 2x आ जाए, तो 2x मतलब एक x के लिए कितना था, 3, तो 3 होगा और 3 होगा तो हाई पावर सेम वही नंबर आ जाता है, ठीक। मान लीजिए 3x आ गए, तो 3 का तो एक्सेप्शन था 8, ठीक है। 4x आ गए तो हाई पावर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ये तो आपको एक्सेप्शन से आता था, ये भी आपका एक्सेप्शन से आता, ये पता है हाई पावर 3, हाई पावर कितना बार करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ऐसे समझो, अब मेरे पास मान लो एक फिनाइल के साथ x हो और साथ में y हो, तो क्या बनेगा, तो ये भी एक्सेप्शन में था, इसको लग दो 3, ठीक है। अब हो सकता है x, y और y, तो x, y और y हाई पावर कितना मिलाएगा, मतलब एक हाई पावर, और इसका तो x है ही, ठीक है। दोनों अलग अलग हाई पावर है, इसका हाई पावर की वैल्यू 3 था, इसके हाई पावर की वैल्यू भी क्या थी, 3 थी, तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे, 3 और 3 क्या हो जाएंगे, 6, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या है, x ऐसे ऐसे दिया हो तो इन सब का हाई पावर तो y ही होगा, और इसका तो हाई पावर x ही होगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस इसका 3 प्लस इसका 3, इसमें भी क्या हो जाएगा, 6। अब मेरे पास दे दिया x, y और z। x का हाई पावर 3, y का हाई पावर की वैल्यू क्या होती है, 3, और z का हाई पावर की वैल्यू कितनी होती है, 4, तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 4 10। समझ गए? तो बस तुमको क्या करना है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 4, और जब एक अकेला होगा तो 1,
3 होंगे तो 8, एक्स वाई की वैल्यू 3। तो इससे क्या कर दो, बहुत सारा आइसोमर्स आप बना सकते हो चुटकियों में। अब देखते हैं, अब देखो कैसे आपको इसको आप इसका आंसर बता देंगे। ये देखिए, ये है, ये इसका पता एक्सेप्शन था, तो इसका 1 होगा। हाई पावर, एक ही हाई पावर मानेंगे तो 3, अलग अलग हाई पावर, तो एक्सेप्शन में चला गया था एक्स और वाई, तो 3, इसका हाई पावर 3 और इसका हाई पावर, तो इसका भी 3, तो 3 और 3 6, और इसका हाई पावर कितना था 3, इन सब का एक हाई पावर मानेंगे तो 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, इन सब का एक ही हाई पावर मानेंगे कितना हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा 3 3 और क्या हो जाएगा 3 3 6 और ये 4 10। ये क्या हुआ, ये एक्सेप्शन में था, जब तीनों सेम होता है एक्सेप्शन में था, तो ये क्या हो जाएगा 8। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। थैंक यू।